काफ़ी कुछ चेंज कर दिया इन्होंने वेबसाइट में। वाह ग्रेट, ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट भी ऐड कर दिया, ये बहुत अच्छा किया। और ये निकल गया आपका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। हाय दोस्तों, क्या आपके पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि आपको मिनटों में घर बैठे ऑनलाइन वो मिल जाए? अगर हाँ तो वीडियो देखते रहें, क्योंकि अगले चंद मिनट में आपको पता चल जाएगा कि पूरा प्रोसेस क्या है और कैसे आप घर बैठे एक सर्टिफाइड किसान बन सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो में जो चेंजेस हुए हैं पीजीएस वेबसाइट में, अभी हाल फिलहाल में पूरी उनकी वेबसाइट चेंज हो गई है, ऑप्शंस नए आ गए हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट प्लीज़ इसको पूरा देखिए टाइम निकाल के, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर किसान, चाहे वो पहली बार वेबसाइट पे जा रहा है, वो आराम से या तो खुद कर सके ये देख के स्टेप बाय स्टेप, या किसी से करवा सके। सबसे पहले हम पीजीएस की वेबसाइट खोलेंगे। तो क्रोम खोला मैंने और पीजीएस इंडिया डाला तो ये वेबसाइट आ जाएगी। तो हम लॉगिन बाद में करेंगे, पहले आपको मैं चेंजेस बता देता हूँ। तो स्किप टू मेन कंटेंट करेंगे, क्लिक करते ही मिस्टर मोदी जी आ जाएंगे। हेलो मिस्टर मोदी, इसको क्लोज करते हैं तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, होम, अबाउट अस, पीजीएस इंडिया, ये पहले भी थे। और एक ये है ट्रेसेबिलिटी ऑफ सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि यहाँ से कोई भी कंज्यूमर या उपभोक्ता पता लगा सकता है कि भैया कहाँ से सामान आ रहा है। तो 3 तरीके से वो सर्च कर सकता है, लोकल ग्रुप का नाम डाल के, सर्टिफिकेशन नंबर डाल के, या ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट नंबर डाल के। ये मैं बाद में बताऊँगा आपको। तो हमने अपना ग्रुप का आईडी डाला और कैप्शन कोड डाल दिया इसमें और इसको सबमिट किया। तो ये हमारे ग्रुप का पूरा डिटेल आ गया, ये कब बना, कैसे बना, कितने फार्मर्स हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। तो कोई भी कंज्यूमर इससे पता लगा सकता है। तो इसको बंद करते हैं और अब हम और थोड़ा इसको देखेंगे अगर, तो पहले होम पे जाते हैं इसके और देखते हैं और क्या चेंजेस हुए हैं इस वेबसाइट में। काफ़ी कुछ चेंज हो गया, बदल गई है ये वेबसाइट। तो आप थोड़ा नीचे जाएंगे इसके, तो ये रीजनल काउंसिल, टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स, ग्रुप्स एंड ऑल ऑफ दैट, ये कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं। ये गाइडलाइंस दी हुई हैं यहाँ पे। उसके बाद नए इवेंट्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, और यहाँ पे कुछ फ़ोटो, वीडियोस, और यहाँ पे नीचे कुछ लिंक दिए हुए हैं वेबसाइट के। अब हम जाएंगे लॉगिन पे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली विंडो आ गई। इसमें ये सारे ऑप्शन है, एडमिन, सेंट्रल एडमिन, इंडिविजुअल फार्मर, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन। इसके बारे में मैंने पहले वीडियोज़ में डिस्कशन किया हुआ, आप देख सकते हैं। हम लोकल ग्रुप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे ग्रुप का यूज़र नेम और पासवर्ड ऑलरेडी डला हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना, वेरिफिकेशन कोड डालना है बस। इसको एंटर करके हम लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन पे क्लिक किया हमने तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। ये पूरा हमारे ग्रुप की डिटेल आ गई। अजय त्यागी इसमें लीडर है। तो हम अब देखेंगे क्या क्या ऑप्शन है। तो ये लोकल ग्रुप में लिस्ट ऑफ मेंबर्स, ये वाली लिस्ट आ जाएगी पूरी। ग्रुप मीटिंग, कितनी मीटिंग हुई है इस ग्रुप की, 2016 में हुई, 2017 में। इनिशियली आपको बहुत सारे मीटिंग करनी होती है अलाइन करने के लिए, आपस में डिस्कशन करते हो कौन क्या उगाएगा, क्या नहीं उगाएगा। तो यहाँ पे आप मोर डिटेल्स में जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद लोकल ग्रुप में फिर जाएंगे और देखेंगे कि तीसरा ऑप्शन क्या है, ग्रुप ट्रेनिंग। ट्रेनिंग अगर आपको लेनी है आरसी से, जैसे हमने 2016-17 में आरसी से ट्रेनिंग दिलवाई थी अपने फार्मर्स को, तो उसकी डिटेल यहाँ पे पूरी है। उसके बाद लोकल ग्रुप में यही 3 ऑप्शन है। प्रिंट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं अगर हम, तो आप ये सारे प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये रजिस्ट्रेशन स्लिप है जैसे, इसको निकाल सकते हैं। अगर किसी को पेपर के साथ काम करना है और मतलब वो ऑनलाइन काम नहीं कर सकता, तो ये सारे पेपर आपको सबमिट कराने होते हैं आरसी को, अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो ये आरसी से मिलते हैं आपको और आप उसको सबमिट कराते हैं। तो जैसे ये है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म है, एंडोर्समेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप एक कॉपी ले सकते हैं और इसको हार्ड कॉपी भर के भी दे सकते हैं और ऑनलाइन भी भर सकते हैं। तो यही सारे ऑप्शंस हैं। अग्रीमेंट हो गया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो गया, तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। पीयर अप्रेजल है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और इसी के थ्रू आपको सर्टिफिकेशन में मिलता है।
तो एक्चुअल यील्ड में हम बाद में आएंगे, पहले पीयर अप्रेजल पे क्लिक करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपस में हम एक दूसरे के खेत पे जाते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसके बाद फिर हम उसकी डिटेल भरते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ये सारे पहले से भरे हुए हैं, अगर आप देखें तो हमने पिछले साल भरे होंगे, और यहाँ पे इसका मतलब है सर्टिफिकेट। तो हम किसी 2021 वाला कोई सर्टिफिकेट आपको दिखाएंगे पहले, ये राबी का ये अप्रूव्ड है, तो हम ये खरीफ वाला क्लिक करते हैं इस पे सर्टिफिकेट पे, तो आपको ये सर्टिफिकेट इस तरीके का मिलता है। तो ये 31/7/2021 को मिला था हमें, 1 साल के लिए वैलिड होता है। ये डिटेल हैं किसने दिया, किसको दिया, कब तक वैलिड है और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो नीचे वाले पेज में आपको वो प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएंगी। ये देखिए फार्मर कौन सा है, कोड कौन सा है उसका, पीजीएस ग्रीन है या पीजीएस ऑर्गेनिक है, कौन से प्रोडक्ट उसने उगाए, कितने उगाए। तो ये सारी डिटेल आपके पास सारे फार्मर्स के ग्रुप के जितने भी फार्मर होते हैं उन सब की डिटेल्स होगी ये। तो ये पूरा ये 2-3 पेज का ये होता है। तो इसको बंद करके हम अब क्या करेंगे, ऐड पीयर अप्रेजल, हमें नया सर्टिफिकेशन अप्लाई करना है, तो ये ऐड पीयर अप्रेजल से होगा। अब ये फील्ड क्रॉप है, क्योंकि हम फील्ड क्रॉप के ले रहे हैं, ये 2022 हो गया, और ये एरिया आ गया, कितना एरिया है हमारे पास। सीज़न मैंने खरीफ का भर चुका हूँ, समर का, तो अब रबी का आपको दिखा सकता हूँ। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अक्टूबर में हम ये कर रहे थे अप्रेजल, और अप्रेजल का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक किसान दूसरे किसान या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को चेक करता है कि सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या वो उगा रहा है, कैसे उगा रहा है। तो उस डिसीजन कमेटी में कौन था, आप एक मेंबर रख सकते हैं, 2 मेंबर रख सकते हैं, लेफ्ट में सारे मेंबर हैं, आप सारे भी रख सकते हैं, एक भी रख सकते हैं। मान लो मैं सिर्फ एक रखता हूँ कि वो वाले अप्रेजल में सिर्फ अतुल था। और एक्सटर्नल अप्रेजल अगर कोई है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंज्यूमर है या कोई आरसी मेंबर है या गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। ये ट्रस्ट के लिए होता है। और डेट क्या थी जब ये चल रहा था, तो डेट 1 दिन भी हो सकती है, 2 दिन भी हो सकती है। मैं कहता हूँ कि हमने 12 और 13 अक्टूबर को ये किया, 2 दिन चला हमारा ये जो हमने अप्रेजल किया था ये उस किसान का। अब किसान कौन सा किसान है जिसका अप्रेजल चल रहा है, मान लो अजय त्यागी का चल रहा है, तो आप अजय त्यागी सेलेक्ट करेंगे। क्रॉप कौन सी उगा रहा था, ये सारे डेफिनेशन है, उनमें सब डेफिनेशन है। मान लो वो सरसों उगा रहा था, सरसों आएगा ऑयल सीड्स में, तो आप ऑयल सीड पे क्लिक करेंगे, और ऑयल सीड में जितनी भी ऑयल सीड उगती है रबी में वो आ जाएगा। जैसे गेहूँ, मूंगफली आ गया, सूरजमुखी आ गया, सेसमे आ गया। तो हम मस्टर्ड में जाएंगे जो सबसे नीचे है, मस्टर्ड क्लिक किया। अब उस किसान के पास, अजय त्यागी के पास 3 हेक्टेयर ज़मीन है जो हमने उसको ऑर्गेनिक में दी हुई है। तो हम डालेंगे कि 1 हेक्टेयर में उसने डाला, और 1 हेक्टेयर में मान लो उसका जो एक्सपेक्टेड ईल्ड आएगी आगे, वो मान लो 25 क्विंटल आएगी, तो 25 डाला। और सेल्फ कंजम्पशन में वो मान लो 2 क्विंटल अपने घर में यूज़ करता है तेल निकाल के, तो ये डाला। ये डालने के बाद जैसे ही ऐड करेंगे नीचे ये ऐड होके आ जाएगा। देखिए अब हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया, ये डिटेल आ गई। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी उसका 2 हेक्टेयर बचा हुआ है, सिर्फ 1 हेक्टेयर हमने यूज़ किया है, तो हम कहेंगे कि उसने गेहूं भी लगाया है मान लो, तो गेहूं आएगा। फिर से अजय त्यागी सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से, और कैटेगरी गेहूं है तो सीरियल्स में होगा। तो नीचे देखिए सबसे ज़्यादा नीचे, और नीचे सीरियल आया। सीरियल करते ही हमने उसमें से फिर वीट चुना, और मान लो वो 1 हेक्टेयर में वीट कर रहा है, और उसकी एक्सपेक्टेड जो ईल्ड है जो आ सकती है वो डाल देंगे हम। एक्सपेक्टेशन पे डालते हैं, अप्रॉक्सीमेशन पे यहाँ, और जितना वो यूज़ करेगा घर पे वो कर लिया। अब 2 हेक्टेयर हम इसमें डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब मान लो हम इसमें वो उसने चना भी उगाया अजय त्यागी ने, तो चना किस में आएगा, पल्सेस में आएगा। तो हम पल्सेस करेंगे, और पल्सेस में हम फिर ऊपर अगर जाएंगे तो बंगाल ग्राम क्लिक करेंगे। और अभी 1 हेक्टेयर बचा, क्योंकि 2 हेक्टेयर हमने कर लिया। मान लो हम 1 हेक्टेयर से ज़्यादा डालते हैं गलती से, तो वो और एक्सपेक्टेड यील्ड कुछ भी डालते हैं अभी फ़िलहाल। और सेल कंजम्पशन में 2 क्विंटल जैसे ही ऐड करेंगे वो मना कर देगा कि आपके पास सिर्फ 1 हेक्टेयर है, आप 1.5 नहीं डाल सकते। तो आप फिर उसको उसी हिसाब से डालेंगे। जब ये सारा डाल देंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, वो फिर दूसरे किसान का मांगेगा। तो बेसिकली हमें ये 10 किसान है यहाँ पे, 10 के डालने पड़ेंगे। एक का हमने डाल दिया, अब ये सारा एक एक करके डालेंगे।
जब एक एक करके रबी का इनका जो भी इन्होंने डाला है, एक्सपेक्टेशन क्या है, जैसे मैंने दिखाया, सबका डल जाएगा, उसके बाद ही हम इसको सबमिट कर सकते हैं। जो इसके बाद जो स्टेप आएगा इन सबका डाल के वो आएगा कि आपने सब कुछ चेक करा, उनका क्या क्या प्रॉब्लम आई, अगर किसी की प्रॉब्लम आई तो आप वो प्रॉब्लम लिखेंगे। मान लो किसी के बीज डालने में सही नहीं किया, उसने कोई केमिकल इनपुट यूज़ किया है या गंदगी दिख रही है आपको, वो सारी चीज़ें आप डालेंगे और फिर वो आरसी को जाएगा अप्रूवल के लिए। आरसी उसको चेक करेगी, ज़रूरत पड़ी तो वो फील्ड में आएगी, किसान से मिलेगी, उसके जांच करेगी उसके प्रोडक्ट की, और उसके बाद फिर डिपेंडिंग की आउटकम क्या आता है उसके बाद आपको फिर वो मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे कि जब भी पीयर अप्रेजल में आपने डाल दिया तो जो एक्चुअल यील्ड अप्रूवल मिलेगा वो यहाँ आएगा, क्योंकि जब वो हो जाएगी क्रॉप उसके बाद ही आपको वो मिलेगा। और जब ऑब्वियसली हो जाएगी तो आपको पता होगा कि आपने सोचा था कि इतनी होगी बट एक्चुअली इतनी हुई, तो वो यहाँ डलती है फिर। अब ये ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेशन में दिखा देता हूँ जो नया है। तो इसमें अगर हम अजय त्यागी का कोई सेलेक्ट देखते हैं कि पहले बना हुआ है या नहीं बना हुआ, तो आएगा कोई नहीं बना हुआ, क्योंकि अभी इन्होंने डाला है, नया है। तो हम क्या करेंगे, हमें नया जनरेट करना पड़ेगा। तो आप क्लिक करेंगे जनरेट ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट, ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट फॉर सेलेक्ट करेंगे इसको। इसमें पीजीएस ग्रीन के लिए कर रहे हैं या पीजीएस ऑर्गेनिक के लिए कर रहे हैं, मतलब वो फुल्ली ऑर्गेनिक है या कन्वर्जन पीरियड में है। फार्मर का नाम डालेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक डाल देता हूँ और यहाँ पे अजय त्यागी डाल देता हूँ और कंटिन्यू। तो अजय त्यागी के पास जो जो चीज़ें हैं इस समय अवेलेबल बेचने के लिए वो सारी, और ये पीजीएस सारे ऑर्गेनिक हैं। तो जैसे पैडी है वो करीब 7 टन बची हुई है उसके पास, और वीट है 2 टन बचा हुआ है, तो सारी पूरी डिटेल हैं। तो हम पैडी सेलेक्ट करेंगे धान, और उसमें नंबर ऑफ पैकेट्स, बैग्स कितने दिए, कितना बेचना चाहता है, मान लो 25 बेचना चाहता है और हर बैग में 20 किलो है। तो जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे ये अपने आप ही मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर देगा कि 500 किलो जा रहा है। ऐड करते ही, ओके करते ही वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो बायर है उसकी डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे। तो मैं भी इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये लाइव हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे हम सारे बायर की डिटेल डालेंगे, ये पूरी डिटेल, स्टेट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, पिन कोड, ईमेल आईडी, इनवॉइस डेट, ये करके सेव करेंगे। सेव करते ही ये जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप वापस जाइए जैसे ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट में, ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट में जो पहला ऑप्शन था, यहाँ पे जैसे ही आप सर्च मारेंगे ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट नया था। बाकी चीज़ें हैं जैसे चेंज रीजनल काउंसिल, इस पर क्लिक करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि अभी इन्होंने एक्टिव नहीं किया है। मान लो किसी फार्मर को या किसी ग्रुप को उन्होंने आरसी चेंज करनी है तो वो कर सकता है। यहाँ पे ग्रुप लीडर, चेंज ग्रुप लीडर, इसमें क्या करेंगे आप एंटर करेंगे। मान लो मैं अपना मोबाइल, मैं खुद लीडर हूँ अपने ग्रुप का, मोबाइल डाला, सर्च मारा, यहाँ पे आ गया। उसके बाद न्यू ग्रुप लीडर की इन्फॉर्मेशन आप डाल दीजिए सारी, जो आपको डालना है, और सबमिट कर दीजिए। तो वेरिफिकेशन के लिए जाएगा और एक्सेप्ट जैसी होगा वो नया ग्रुप लीडर बन जाएगा फिर वो। तो ग्रुप लीडर कभी कभी आपको चेंज करना पड़ता है, मान लो एक्टिव नहीं है ग्रुप लीडर या थोड़ा बिजी है। उसके बाद इसके अलावा आप यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो प्रोफाइल है, प्रोफाइल में व्यू प्रोफाइल में वही फर्स्ट पेज आ जाता है जिसमें सारा कि कार्बनिक मीडोज़ कौन सा ग्रुप है, कब बना, कैसे बना, ऑन ऑल ऑफ दैट। अगर किसी नए फार्मर को वो करना है ऐड तो उसका यहाँ पे आ जाएगा डिटेल। फिर से प्रोफाइल में करेंगे, चेंज रीजनल काउंसिल यहाँ पे भी दिया हुआ है, पता नहीं क्यों, बट यहाँ से भी चेंज नहीं होगी रीजनल काउंसिल, तो ये डुप्लीकेट है। ऊपर भी दिया हुआ है, नीचे भी दिया हुआ है। ग्रुप लीडर यहाँ पे भी दिया हुआ है, ऊपर भी दिया हुआ है। तो कुछ चीज़ें हैं। ये वेबसाइट बिल्कुल एफिशिएंट कभी भी नहीं रही है जब भी मैंने यूज़ किया है, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है इसको जितना अच्छा हो सके बनाए। यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। आपने लॉग आउट किया, आप बाहर आ जाएंगे, मेन स्क्रीन आ गई जहाँ से आपने लॉगिन किया है। तो ये इतना आसान है। किसान भाइयों, एक बार जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं, आपका रीजनल काउंसिल इसको अप्रूव करेगा और आपको इसी पोर्टल पे डाउनलोड करने के लिए अपने सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे, जो पीडीएफ में आप डाउनलोड करें और आगे उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये चेंजेस थे जो मैं आपको दिखाना चाहता था। मैं आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा।
दोस्तों जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी किसान भाई नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं वो डे 1 से अपना पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जरूर कराएं। जो पीजीएस से जुड़ना चाहते हैं वो पीजीएस इंडिया पे कराएं, और जो अपीडा के थ्रू जाना चाहते हैं वो अपीडा से थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करें। उसका प्रोसेस थोड़ा अलग है, वहाँ पे थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन होता है। तो आप इन दोनों में से कोई भी करें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि इसके बिना आप एक नॉर्मल किसान हैं, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन वो आपकी मेहनत पंजीकृत नहीं हो पाएगी। आप इंडिया में एक रजिस्टर्ड फार्मर नहीं दिखाए जाएंगे, तो आप उस कम्युनिटी में ही नहीं रहेंगे जिनको नेचुरल फार्मर या ऑर्गेनिक फार्मर कहते हैं। तो प्लीज़ इस पे ध्यान दें, और अगर कोई तकलीफ होती है तो आप मुझे पिंग जरूर करें। मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।